हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको फिर पढ़ाऊंगा थ्योरीज ऑफ फेलियर, जो हमारी एक थ्योरी रह रही थी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्लियर है ना? तो ये थ्योरी हमारी दे रही थी, इससे पहले हमने 4 थ्योरी देख रखी थी। तो सब लोग बता दो कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। इसी तरह से अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे लॉकडाउन में। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कवर होने वाली हैं, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। इसी तरह से क्या है, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चनों की और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, 2 थ्योरीज देखी थी। एक तो थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, एक थी हमारी क्या, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्लियर है ना? तो हमने ये दोनों देख लिया था, सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम देखने वाले हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ फेलियर का लास्ट बच रहा है थ्योरी कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या होती है, जिसे हम वॉन मिसेस थ्योरी भी बोलते थे। इतना क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर सब लोग बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक करके जल्दी से बता दो वीडियो को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। बहुत अच्छे, ठीक है। इतना यहां तक क्लियर सबको? और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जो भी लोग नया जुड़े हैं चैनल में, जो भी स्टूडेंट नया चैनल में जुड़े हैं, उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लें, क्योंकि वहां से बेसिक्स आपको समझ आएगा। जब तक बेसिक्स नहीं आता है चीजों का, तब तक आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं आप सब ये समझदार हो, सब लोग जानते हो कि पहले बेसिक को समझना चाहिए। क्लियर है ना? तो फोर्थ थ्योरी जो हमारी है, इधर देखो, फोर्थ थ्योरी की बात कर रहे थे। कौन सी थ्योरी है? ये वाली मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम एमडीईटी बोल रहे थे, और इसका दूसरा नाम है साइंटिफिक नेम वॉन मिसेस थ्योरी। वॉन मिसेस थ्योरी क्या है, पहले देख लेते हैं। फॉर फेलियर कंडीशन, कब फेल होगा इस थ्योरी में, क्योंकि डिस्टॉर्शन एनर्जी की बात कर रहा है, और डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या है वो भी अभी हम देखते हैं, वो समझते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर फेलियर की बात करेगा। कंडीशन फॉर फेलियर कब होने वाला है? कंडीशन फॉर फेलियर, किसी भी कंपोनेंट का फेलियर कब होगा, वो अगर हमें पता चल जाए तभी तो हम सेव कर पाएंगे। बहुत अच्छे, देखो कि डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं देखता हूं किसी भी मटेरियल की, वो क्या है, ग्रेटर देन डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किस पर, यील्ड पॉइंट पर, क्योंकि यील्ड पॉइंट क्या है, हमारा फेलियर का पॉइंट था, और ड्यू टू टेंशन टेस्ट, ड्यू टू टेंशन टेस्ट। तो ये है हमारी फेलियर की कंडीशन। अगर ऐसा हो गया तो हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसका मतलब इसको अब हमें सेव करना है। क्लियर है ना? अगर डिस्टॉर्शन एनर्जी अगर हमारी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी कंपोनेंट में अगर ज्यादा हो जाती है, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट, तब हम बोल देंगे कि कंपोनेंट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। बहुत अच्छे, इस इक्वेशन को मान लो 1। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये आ रही होगी दिमाग में लोगों की, ये डिस्टॉर्शन एनर्जी होती क्या है? समझना चीजों को, डिस्टॉर्शन एनर्जी होती क्या है वो दिमाग में आ रही होगी। तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी कुछ भी नहीं है। जब हम लोड लगाते हैं तो कोई भी मेंबर या फिर कोई भी कंपोनेंट डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब अपनी शेप चेंज कर लेता है। अगर वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो जब शेप चेंज की होगी उस दौरान उसने कुछ न कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उसी को हम बोले डिस्टॉर्शन एनर्जी। अगर मैं एक पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूँ, मींस एक यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालता हूँ, तो अगर मुझसे बोलता है कि 10 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, मींस 10 यूनिट वॉल्यूम के लिए पूछता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो हमारे पास पूरे वॉल्यूम की आ जाएगी क्या, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मींस डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमने निकाल ली कोई भी चीज, तो हम कंप्लीट वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम कहां से आएगा, डायमेंशन दे रखी होंगी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम का, तो टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी भी आ जाएगी। इसीलिए हम पर यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। क्या इतना क्लियर सबको? अब सबसे बड़ी बात ये भी आ रही होगी दिमाग में, एक क्लिक कर रही होगी, सर इस डिस्टॉर्शन एनर्जी को निकालें कैसे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दिमाग में ख्याल आना भी चाहिए। और अगर दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें सीखी है। बहुत अच्छे, देखो ये तो हमारा फेलियर का कंडीशन था कि सर क्या हम फेलियर पे ही काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट को सेव करना है। दिमाग में हमेशा एक दो ख्याल आने चाहिए कि कब फेल हो रहा है, पहले तो वो पता करो,
फेल कब हो रहा है वो कंडीशन पता करो, और इसको सेफ कैसे करना है वो भी पता करना है। क्लियर है ना? इसको सेफ करने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इधर देखना, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। बहुत शानदार कंसेप्ट। मैं बात करने वाला हूं कि कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन भी निकालेंगे, भी टेंशन मत लो, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं उसके बाद निकालेंगे, जैसे हम हर थ्योरीज में पढ़ते आ रहे थे। तो ये कंडीशन क्या होगी, इधर देखना कि अगर मेरी डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी कंपोनेंट में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, वो लेस देन और इक्वल टू हो किससे, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट, किस पर, यील्ड पॉइंट की बात हो रही है, और ड्यू टू टेंशन टेस्ट। बहुत अच्छे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो भी कंपोनेंट होगा सेफ हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, सेफ हो गया सर, हमको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, अब सेफ तो हो गया। अब ये और बता दो सर कि डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी पूरे कंपोनेंट की, और अगर मैं यील्ड पॉइंट पे निकालना चाहता हूं ड्यू टू टेंशन टेस्ट की वजह से वो क्या होगी, ये और बता दो, ताकि हमको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा, क्या इतना क्लियर है? ये दोनों इक्वेशन क्लियर है सबको? फेलियर कब होगा, सेफ कब करेंगे, ये क्लियर है। अब मैं निकालने वाला हूं डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग। अगर तीनों डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है तो डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होगी उस कंपोनेंट की पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किससे, टेंशन टेस्ट में एक ही डायरेक्शन में लोड लगता है, जो कि हमारा यील्ड पॉइंट पे जाके मैं डिस्टॉर्शन एनर्जी निकालूंगा। मींस मैं एक स्ट्रेस को यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस से कन्वर्ट कर दूंगा, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट भी निकल आ जाएगी। क्लियर है ना? अगर ये आ गया तो यील्ड पॉइंट पे निकालना तो बहुत आसान है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं कि डिस्टॉर्शन एनर्जी कहां से आएगी। कल हमने एक टर्म पढ़ा था टोटल स्ट्रेन एनर्जी, किसी को याद हो तो? कल हमने पढ़ा था टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सब जानते हैं। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या? एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी बता दो पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बता दो, वॉल्यूमेट्रिक, एक मिनट, हमने देखा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कल ही देखा था कि रिजल्ट तो हमें पता है, लेकिन ये होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेन एनर्जी होता है। क्या क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे आती थी, लोड लगाते थे, लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होता था, और उस डिफॉर्मेशन से जो भी वर्क आ रहा था वो मटेरियल में या फिर कंपोनेंट में एब्जॉर्ब हो जाता था, उसे बोलते थे स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, कुछ डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर है ना? तो यहां पे जो हम ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी बता दो पर यूनिट वॉल्यूम प्लस डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल की अगर हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाए, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाए, तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। और ये हम निकाल चुके हैं। अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाए तो हम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर सबको? और इस इक्वेशन को अगर मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसका मतलब ये हुआ टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको पता है, कल हमने रिजल्ट निकाला था। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लूं तो इस टोटल में से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम घटा दूंगा, तो मेरे पास डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो कैसे, लो सबसे पहले हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर से, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर मैं ये निकाल रहा हूं, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, जाके देखना है वहां से प्रीवियस लेक्चर, कि मैंने टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो निकाला था, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी को याद है क्या आया था, 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 डॉट सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 डॉट सिग्मा 1। ये आया था हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है। ये वैसे भी सब लोग जानते हैं क्या आती है निकल के। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 4,
क्लियर है ना। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 4। इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारा 1/2 E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, और ये आ रहा है हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी तो हम जानते क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कल भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होता है? हाफ स्ट्रेस बता दो इनटू स्ट्रेन बता दो, यही रिजल्ट निकला था। लेकिन ये बात कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी की, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा और जो स्ट्रेस होगी वो एवरेज स्ट्रेस आएगी। तो मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो होगा हाफ सिग्मा एवरेज बता दो क्या है इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता दो। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ना। और इसको हम जानते ही यहां से हमने कैलकुलेट किया। अब मुझे एवरेज स्ट्रेस निकालनी है, और ये एवरेज स्ट्रेस क्या ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है? इफ ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देखो इफ ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगी और तीनों का एवरेज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सिग्मा एवरेज जो होगा अंदाज ही बता देगा 3 स्ट्रेस का एवरेज क्या होता है। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 3। और अगर मैं इसको यहां पे रख दूं, रखो सिग्मा एवरेज को, तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। इधर देखो तो मैं तुरंत लिख दूंगा देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? हाफ सिग्मा एवरेज क्या है हमारा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 3, ये है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हम जानते हैं। देखो सिग्मा एवरेज ये आ गया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी सबको पता है, सब जानते हैं, निकाल चुके हैं पहले ही कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे आएगा नहीं, इधर देखो नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी इक्वेशन में लिख देता हूँ फिर नीचे मेंशन कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सबको पता है 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, यही होता है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं तो ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये पूरा जो कंपोनेंट है ये क्या है? इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। 3 डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस दे रखी है तो। क्लियर है ना। ये मैं प्रूव करा चुका हूं कि अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आता था? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड आता था। लेकिन सिग्मा एक्स नहीं ले रहे हम, यहाँ क्या ले रहे हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस ले रहे हैं। आंख कान नाक खोल के याद रखना, ये सब कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन में हमारी जो स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है, वही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है ना। बहुत ठीक है। इधर देखो तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, टोटल हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी अब मिल जाएगी यहां से सॉल्व करने के बाद। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी? 3 2 या 6, तो मैं 1 माइनस 2 म्यू को बाहर निकाल लूं अपॉन 6 ई लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्रोडक्ट में एक बार इसके साथ तो स्क्वायर हो जाएगा, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इस इक्वेशन को क्या मान लूं? 5 मान लो। 4 तो हमने पहले कंसीडर कर लिए। ये क्या इक्वेशन? 5। इधर देखना इक्वेशन नंबर 5। क्या इतना क्लियर है? अब देखो ये हमको चाहिए था टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी चाहिए था। तो क्या मैं इक्वेशन 4 और 5 को, इक्वेशन क्या 4 और 5 को इस इक्वेशन में पुट करूं? किसमें? इसमें। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने इक्वेशन 3 से निकाला, इक्वेशन 4 से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने इक्वेशन 5 से निकाला। तो मैं इक्वेशन 4 को इसकी जगह रख दूं, इक्वेशन 5 को इसकी जगह रख दूं, तो मेरे पास डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। वो देखो क्या आएगा नेक्स्ट पेज में, मैं तुरंत बोल दूंगा पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्टॉर्शन एनर्जी, सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगी हमारे पास निकल के, वो क्या आएगी वो देखो। वो आएगी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस के
2 म्यू अपॉन 6e, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 6e। इधर देखना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना। 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 6e, और ये होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्या होता है 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 6e, और ये रिजल्ट निकल के आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। उसे जब वैल्यू को रखोगे इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में रखोगे तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। मैंने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होगा, हमको इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा मतलब है। क्लियर है ना? इस रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर सबको? अब मैं निकालना चाहता हूं कि डिस्टॉर्शन एनर्जी, इस इक्वेशन को मान लेते 6। अब मैं यील्ड पॉइंट में निकालना चाहता हूं टू ऑब्टेन डिस्टॉर्शन एनर्जी। ये देखो, टू ऑब्टेन डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्योंकि ये हमें डिजाइन में यूज हो रहा था ना, इसीलिए हम ले रहे थे, सेफ डिजाइन में यूज हो रहा था। तो क्या करेंगे, हम कर देंगे पुट टेंशन टेस्ट। क्या होता है, यूनिएक्सियल होता है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह मैं यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ रख दूं, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस रख दूं, या फिर तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट सिग्मा 1 की जगह मैं क्या कर दूं, सिग्मा यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस डिवाइड बाई एन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके ये रख देंगे, और सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की जगह क्या रख दो, 0 रख दो। क्योंकि हम टेंशन टेस्ट जो होता है यूनिएक्सियल होता है, तो यूनिएक्सियल में एक ही स्ट्रेस आएगी, वो क्या होगी, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस होगी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसीडर करेंगे एन। क्लियर है ना? तो इसको अगर मैं इक्वेशन 6 में रखता हूं, इन इक्वेशन 6, तो हमारे पास ये आ जाएगी डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। ड्यू टू टेंशन टेस्ट क्या आ रहा है, इधर देखो, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 6e, ये तो चल रहा है इस इक्वेशन से। देखो इस इक्वेशन से ये सेम आ गया। सिग्मा 1 की जगह क्या रख दूं, सिग्मा yp यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा 2 0 हो गया, तो ये क्या बचा, इसका होल स्क्वायर बचा। बहुत अच्छे, यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 3 दोनों 0, ये टर्म 0 प्लस सिग्मा 3 0, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के सिग्मा yp अपॉन n का होल स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस होके तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। ड्यू टू टेंशन टेस्ट क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 म्यू, इधर देखते रहना, 1 माइनस 2 म्यू, जब ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 3e आ जाएगा, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे बचा क्या, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है? और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 7। बहुत अच्छे। क्या मैं इस इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 7 को, 6 और 7 को मैं इक्वेशन 2 में रखता हूं, जो हमने डिजाइन की इक्वेशन थी, सेफ डिजाइन की। देखो ये इक्वेशन थी ना सेफ डिजाइन की, कि डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। ये भी हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये इक्वेशन 6 की हेल्प से निकला है, ये इक्वेशन 7 की हेल्प से निकला है। तो अब हम लिख सकते हैं कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, लिख सकते हैं। देखो 6 में ये डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, जो कि हमेशा छोटा और बराबर होना चाहिए इससे, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्लियर है ना? तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन मैं जानता था, क्या जानता था, कि जो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्लियर है ना? देखो क्या आ रही थी, ये सबको पता है, ये आ रही थी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 6e, ये आ रही थी ना, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर नहीं था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर था, वो क्या थी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी वाला याद आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, देखते रहना, प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर, प्लस सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ये क्या निकल के आया था, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3e, यही आ रहा था, और यहाँ पे था सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं चीर दूं
बिल्कुल चीर दो सर। 1 माइनस टू म्यू से 1 माइनस टू म्यू को तबाह करो। ई से ई को उड़ा दो, बहुत अच्छे, मजा आ गया। क्या 6, ये देखो इस 3 से इसे 2 टाइम्स चीर दो और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। क्या इतना क्लियर सबको? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ आके हो जाएगा, तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। ये आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू, ये 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है यही हमारी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ फेलियर हमने पढ़ा था। इसकी हेल्प से हम कंपोनेंट की डिजाइन करने वाले हैं अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन। क्या इतना क्लियर है? मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है सर। लो इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। जितनी भी मैंने चीजें ब्रैकेट में बंद की है वो बहुत इंपोर्टेंट है, सारी इक्वेशंस क्या है, इंपोर्टेंट है, और इसको स्टार मार्क कर दो। ये थ्योरीज क्या है, ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है MDET, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और इसे मैं बोल सकता हूं वॉन मिसेस थ्योरी। वॉन मिसेस थ्योरी किसके लिए? फॉर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, अगर मैं बात करता हूं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, बहुत अच्छी, अगर मैं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करता हूं तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते रहना, सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0। लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो सर। लो फॉर क्या, फॉर, बहुत अच्छे मजा आ रहा है, इसी तरह मजे लेके पढ़ते रहो। फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये अंधा भी बता देगा बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में सिग्मा 1 होगा कुछ, सिग्मा 2 होगा, बट सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे सर। और सिग्मा 3 जैसे 0 हो गया तो जो इक्वेशन आई हमारी निकल के प्रीवियस इक्वेशन, उसमें सिग्मा 3 0 करूंगा, ये तो तबाह हो गए भाई साहब, सिग्मा 3 0 हो गए, ये भी क्या गुजर गए, सिग्मा 3 0 है, तो यहाँ सिग्मा 2 का स्क्वायर बचा, यहाँ सिग्मा 1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर बचा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा आगे जाके कि क्या, कि सर इक्वेशन बची हमारी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या था, सिग्मा 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ बच रहा था माइनस के सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। सिग्मा 3 0 हो गया था, और लेस देन ट्वाइस ऑफ सिग्मा YP और डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर रहा हूं, देखो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लिया ना, लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर और प्लस के सिग्मा 1 स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर को खोल लिया, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा YP डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। लो क्या कोई मुझे बता देगा, सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 था, सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 सिग्मा 2 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ सिग्मा YP डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। कि सर मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है, चीर दो। क्या चीर दो सर, 2 कॉमन आ रहा है दोनों साइड, चीरो बहुत अच्छे। लो मन की इच्छाओं को क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, पूर्ण तक क्या कर देंगे, चीर देंगे। लो बहुत अच्छे। और जैसे चीरा क्या मिला, एक रिजल्ट मिल गया बहुत खूबसूरत सा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, वाह, माइनस के सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा YP अपॉन n का होल स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि सर ये तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की इक्वेशन है, बिल्कुल है, किसके लिए, अंडर क्या, बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर एनी ट्री नहीं बोल रहे यहाँ, बोलो सर अंडर एनी ट्री, बहुत गया है बहुत अच्छे। लो ये है हमारी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्या है ये, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी MDET फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, ताकि हम ट्राई एक्सियल अगर किसी को याद हो गया तो सब कुछ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको यूनी एक्सियल के लिए भी कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो फॉर क्या, फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सब जानते हैं यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में सिग्मा 1 होगा और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बहुत अच्छे। सिग्मा 2 को उड़ा दो, सिग्मा 2 को उड़ा दो, ये 0 ये भी 0, बचा क्या, सिग्मा 1 स्क्वायर। बहुत अच्छे। लो
हम तुरंत लिख देंगे सिग्मा वन स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को चीर दो, क्या जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन सिग्मा वन शुड बी लेस देन सिग्मा यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। बोलो सर मजा आ गया, क्या मजा आ गया? ये तो हमने कहीं देखा था, क्या देखा था कि सर मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, अब समझना चीजों को, मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, पांचों थ्योरी हमने पढ़ ली, पांचों थ्योरीज में अगर मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड लगाता हूं, मींस यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस या फिर यूनी एक्सियल लोडिंग की बात करता हूं, देखते रहे ना, तो हर एक थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही है। और वो रिजल्ट क्या था सर? ये था, घूम फिर के यही आ रहा था सिग्मा वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है या फिर यूनी एक्सियल लोडिंग लगी हुई है तो हमको थ्योरी ऑफ फेलियर लगाने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए हमको थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही ना बात? मैं डायरेक्ट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से मटेरियल को सेव कर सकता हूं या फिर कंपोनेंट को सेव कर सकता हूं। क्या इतनी बात भेजे में घुस रही है? बिल्कुल घुस रही है सर, बहुत अच्छी, मजा आ गया। अब मैं इसका कंक्लूजन लिखा देता हूं कि ये थ्योरी किसके लिए यूजफुल है और कौन कौन सी थ्योरी। तीन थ्योरी सबसे ज्यादा यूज होती है, तीन थ्योरी सबसे ज्यादा यूज होती है तुम्हारे क्वेश्चनों में, सबसे ज्यादा यूज होंगी तीन थ्योरी। कौन कौन सी? एक तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और तीसरी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो हमने आज पढ़ी है। यही तीन थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। बाकी दो थ्योरी को तो बस ये पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी पूछेगा ही नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ वो दो थ्योरीज तो क्या है, काम की है ही नहीं, कभी उनसे डिजाइन ही नहीं करनी होती, क्योंकि हमको दो ही तरह के मटेरियल है। क्या है? दो तरह के मटेरियल है, या तो ब्रिटल मटेरियल होगा या क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी जो होती है वो दो होती है, लेकिन एक तो ओवर सेफ डिजाइन देती है, ओवर सेफ का मतलब बहुत अच्छे से सेफ कर देगी कंपोनेंट को, बट कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, मींस इकोनॉमिक नहीं रहेगी। कौन सी होती है वो थ्योरी? वो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्लियर है ना? लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है वो सेफ और इकोनॉमिक होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए। लेकिन अगर मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करता हूं तो कौन सी थ्योरी थी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, हमने पहले ही देख रखा था। तो मैं एक नोट करके लिखा देता हूं, ये तीन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों का हमको पता होना चाहिए। फिर मैं इनकी शेप बताऊंगा, शेप क्या क्या होती है, बस शेप को याद रखना है, कहां से कैसे आ रही है वो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, फिर लेक्चर में टाइम क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। बस तुमको शेप का नाम याद रखना है कि किस थ्योरी के लिए क्या शेप होती थी, मैं एक साथ लिखा दूंगा सारी शेप, ठीक है? और दो के लिए एलिप्स होती है, तो एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी पूछ लेता है कई बार, तो हमको वो रिजल्ट पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। मैं पता नहीं क्या बोलता जा रहा हूँ, दोबारा मत पूछ लेना, कोई बात नहीं, मुझे मजा तब आएगा। अब सुन लो मेरी बात, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ, फिर भी क्या है, मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे चीजों को। मैं चाहता हूं कि मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए कौन बच्चा कितना सिंसियर है, कौन स्टूडेंट कितना सिंसियरली स्टडी कर रहा है, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ कोई लोग कंटिन्यू देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। क्लियर है ना? तो उसके लिए हमको मोटिवेशन बस इसी से मिलता है कि आप लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को। क्लियर है ना? अब जो भी मुझे मैनेज करना होगा, जो भी चीजों को मैनेज करना हो, मैं अपने एंड से करूंगा, ठीक है? चाहे उसके लिए थोड़ा टाइम लगे चाहे नहीं लगे, क्लासेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से वेल मैनेज करना है, वो अब मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो हम उसी हिसाब से करेंगे, बट आपका सपोर्ट ये चाहिए कि आप टारगेट बना लो। टारगेट क्या होना चाहिए? कि टारगेट ये होना चाहिए कि डेली के 100 सब्सक्राइबर ऐड हो। डेली के क्या हो? 100 सब्सक्राइबर ऐड हो। वो तभी हो सकते हैं जब आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करो चीजों को, ठीक है? स्टडी ग्रुप्स बना रहे होंगे फेसबुक पे, आपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, उनमें चीजों को शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता किसी का। क्लियर है ना? मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर लोग जितने ज्यादा जुड़ेंगे, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। टेस्ट सीरीज भी हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के टेस्ट लेके आएंगे, लेकिन पहले हम पढ़ तो ले कुछ, तभी तो टेस्ट लेके आएंगे। क्लियर है ना? इधर देखो, हम बात कर रहे थे, इंपोर्टेंट बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे वो देख लेते लो, कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। कुछ कुछ पॉइंट ये है, कंक्लूजन जो है हमारे, इधर देखना कंक्लूजन, हमने सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ ली, अब ये कंक्लूजन देख लेते हैं और कुछ इंपोर्टेंट बातें वो और मैं बताऊंगा, और ये थ्योरीज ऑफ फेलियर हमारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास मिस नहीं करना एक भी दिन। क्लियर है ना? पूरी क्लासेस देखनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और खुद के नोट्स बनाने, कॉपी पेन लेके बैठा करो, फिर देखो कितना मजा आता है। क्लियर है? देखो कंक्लूजन, सबसे पहली थ्योरी कंक्लूजन में, जिसको मैं एमपीएसटी की बात कर रहा हूं, सब जानते क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या होती है? बेस्ट सूटेबल फॉर
या फिर मैं बोल दूं बेस्ट suitable theory for brittle material, brittle मटेरियल। क्लियर है ना? इसको डक्टाइल मटेरियल में यूज कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है, डक्टाइल मटेरियल में यूज कर सकते हैं लेकिन कंडीशन है, देखो, ऑल्सो सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल अंडर फॉलोइंग कंडीशन, तो इन्हीं कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं, कंडीशंस। क्लियर है? पहली कंडीशन क्या है, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, क्या हो, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो। बहुत अच्छे, बोलो सर क्या कंडीशन है, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस पर थ्योरी ऑफ फेलियर लगाने की जरूरत नहीं, चाहे एमपीएसटी लगाओ कुछ भी लगाओ सब सेम रिजल्ट देती है, ठीक है। बी दूसरा पॉइंट ये क्या है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, क्या हो, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कब, जब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो। क्लियर है? व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो, सिग्मा 2 हो। क्या इतना क्लियर है? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो, दोनों सेम हो, तब लगा सकते हैं। और तीसरा अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में भी सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 2 के बराबर होता है, सिग्मा 3 भी होता है, सब कुछ क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है ना? तो किसी भी पॉइंट पे हर एक प्लेन में जो स्ट्रेस होगी क्या होगी, सेम होगी। तो इन तीनों कंडीशन के लिए हम डक्टाइल मटेरियल के लिए भी एमपीएसटी यूज कर सकते हैं। और ये थ्योरी क्या थी, इसका साइंटिफिक नेम कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताना इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, इसका साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताना सबको, साइंटिफिक नेम। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन दिया है, कमेंट करके बताना है। इतना क्लियर है सबको? अब इसी तरह से हम बीच बीच में चीजों को पूछा करेंगे, क्या आप लोगों को याद है या नहीं है, ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एमएसएसटी। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इनके कंक्लूजन लिख लेते हैं। ये जो थ्योरी है ओवर सेफ डिजाइन देती है, मींस हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है, किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इधर देखते रहना, गिव्स ओवर सेफ डिजाइन फॉर डक्टाइल मटेरियल्स मींस, इधर देखना, तो सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लेना, ये बेस्ट सूटेबल किसके लिए, डक्टाइल के लिए, ये किसके लिए, ब्रिटल के लिए। ये पूछता है क्वेश्चनों में। ओवर सेफ का मतलब क्या है कि डिजाइन जो सेफ होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छे से सेफ कर देगा, मटेरियल विल बी सेफ, जो कंपोनेंट होगा हमारा, कंपोनेंट विल बी ओवर सेफ, मतलब टूटने के तो चांस ही नहीं, फेलियर होने के चांस ही नहीं है, ओवर सेफ, बट कॉस्ट विल बी क्या है, मोर। तो इसका मतलब हमें इकोनॉमिक भी चाहिए, तो इकोनॉमिक चाहने के लिए डक्टाइल मटेरियल के लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी है उसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जो हमने आज पढ़ी है। लो, तीसरी थ्योरी क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और क्वेश्चन में कमेंट में ये भी बताना है इसका साइंटिफिक नेम भी बताना है सबको, कमेंट में इसका भी साइंटिफिक नेम बताना है, सबको बताना है साइंटिफिक नेम। मैं लिखा नहीं रहा, इसका साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताना सबको। क्लियर है ना? तो इधर देखो, ये थ्योरी क्या देती है, गिव्स, या फिर हम बोल सकते हैं बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ट थ्योरी ये है, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ और इकोनॉमिक दोनों है। डक्टाइल मटेरियल्स दैट इज क्या है, सेफ एंड इकोनॉमिक डिजाइन देती है हमको, इकोनॉमिक डिजाइन मीन्स कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है इसको सेव करने में इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती इस थ्योरी से। क्लियर है ना? तो ये हमारे लिए क्या था, कंक्लूजन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और सबसे ज्यादा पूछता है एसएससी जेई वगैरह के पेपर में, जो चुन्नू मुन्नू से पेपर आते हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो यही पूछ लेता है ये थ्योरी किस मटेरियल के लिए यूजफुल है, अगर ये किस कंडीशन में अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या, साइंटिफिक नेम बताने,
थ्योरीज ऑफ फेलियर के क्या बताने, साइंटिफिक नेम बताने, तीनों थ्योरीज ऑफ फेलियर के कमेंट करके बताना सबको। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं कि सर ये ओवरशेप डिजाइन कैसे देता है, वो हमको चेक करना है एक बार। ठीक है, ओवरशेप डिजाइन एमएसएसटी की एमडीईटी से ज्यादा क्यों होती है, इधर देख लेते हैं। क्लियर है ना, लो तो यहां पर हमने दो तरह की फेलियर स्ट्रेस देखी थी, एक शियर में थी, एक हमारी थी किसमें, नॉर्मल में थी। कि एक मैं बोला था यील्ड शियर स्ट्रेंथ, एक बोला था मैं नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ, यही था ना। यील्ड पॉइंट पे एक नॉर्मल स्ट्रेंथ थी जो सिग्मा थी, और एक शियर स्ट्रेंथ थी जिसे हम यील्ड शियर स्ट्रेंथ बोलते थे, टाउ वाई पी, यील्ड पॉइंट पे शियर स्ट्रेंथ। क्लियर है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछता है, हर एक थ्योरी के लिए क्या क्या रिलेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिलेशन बिटवीन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम रिलेशन बिटवीन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन यील्ड शियर स्ट्रेंथ जिसे मैं टाउ वाई पी बोल रहा था, एंड सिग्मा वाई पी, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता करना है। कैसे पता करेंगे अभी देखते हैं। सिग्मा वाई पी फॉर वेरियस थ्योरीज, हर एक थ्योरीज के लिए हमें रिलेशन पता करना है, वेरियस थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार मार्क कर लेना। और ये यूज होता है जब हम मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, तब यहां डायरेक्टली यूज हो जाता है ये रिलेशन। क्लियर है ना, क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है, तो हमको पता होना चाहिए। लोग ठीक है, ये जो है, ये जो है हमारी, इसको क्या बोल रहे हैं, ये होती है यील्ड शियर स्ट्रेंथ। क्या होती है, शियरिंग में जो स्ट्रेंथ होती है यील्ड शियर स्ट्रेंथ, और इसको बोलते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। ये शियर नहीं है, ये क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मल होगी ये, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस है ना, यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ, ये क्या, यील्ड शियर स्ट्रेंथ। तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं फॉर वेरियस थ्योरीज के लिए, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात करता हूं क्या रिलेशन होगा, एमएसएसटी की बात करता हूं क्या रिलेशन होगा, एमपीएसटीटी की बात करता हूं मींस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी की बात करता हूं, तब क्या होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए क्या रिलेशन होगा, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए क्या रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन हम निकालते हैं, तो कहां से निकालते हैं, टॉर्सन टेस्ट से निकालते हैं, प्योर टॉर्सन से निकालेंगे। तो रिलेशन विल बी फाउंड, यहां पे लिख लेना एक पॉइंट, the relation will be obtained, the relation will be obtained, relation will be obtained from pure torsion test and tension test, and tension test means we will consider that the values obtained from pure torsion and tension test will be same। फिर एक बार मैं देखूंगा, टॉर्सन टेस्ट करूंगा प्योर टॉर्सन, और टेंशन टेस्ट हम जानते हैं, टेंशन टेस्ट में यील्ड स्ट्रेंथ आती है, हम सबको पता है टेंशन टेस्ट में यील्ड स्ट्रेंथ आती है, टॉर्सन से हमें टॉर्सनल स्ट्रेंथ आएगी। तो ये जो रिजल्ट आएंगे दोनों, हम मान रहे हैं कि दोनों के रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वहां से हम रिलेशन निकालेंगे फॉर वेरियस थ्योरीज के लिए। इतना क्लियर है, इधर देखो। अब मैं टॉर्सन टेस्ट की, प्योर टॉर्सन की बात करता हूं, देखते रहना, प्योर टॉर्सन, अगर मैं बात करता हूं फॉर प्योर टॉर्सन, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर प्योर टॉर्सन की बात कर रहा हूं, फॉर प्योर टॉर्सन। इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ प्योर टॉर्सन है तो क्या होगा, प्योर शियर होगा, नॉर्मल तो कुछ होगा ही नहीं, प्योर शियर स्ट्रेस होगी ओनली। क्लियर है ना, कि टॉर्सन लगा रखा है खाली, तो इसका मतलब टॉर्सनल स्ट्रेस है, और टॉर्सनल स्ट्रेस क्या है, शियर होती है, तो कोई नॉर्मल नहीं है, तो हम तुरंत बोल देंगे प्योर टॉर्सन की अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब प्योर शियर स्ट्रेस की बात हो रही है। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब प्योर शियर स्ट्रेस में हम, अगर मैं प्योर शियर स्ट्रेस का, अगर मैं यील्ड पॉइंट पे
एट यील्ड पॉइंट, मैं मोर सर्कल बना रहा हूं, मोर सर्कल। तो हम सब जानते हैं कि प्योर शियर का जो मोर सर्कल होता है, मैंने बताया था क्या होता है कि इसके केस में ये प्योर शियर कब होगा, प्योर शियर कब होगा, कोई बताएगा? प्योर शियर तब होता है कि जब हमारी सिर्फ क्या हो, शियर स्ट्रेस हो। तो ये हमारा मोर सर्कल होता था, किसी को अगर पता हो तो। ये हमने बना दिया मोर सर्कल, पता नहीं क्या बनेगा, इधर देखो छोटा सा बना रहे हैं। और प्योर शियर के लिए जो मोर सर्कल होता है, जिसका सेंटर क्या होता है हमारा, ओरिजिन से पास होता है हमेशा। सेंटर क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, ये होगा सेंटर। और ये होगा हमारा मोर सर्कल, इधर देख लो क्या होगा, ये होगा मोर सर्कल। आगे से ये बन गया, क्लियर है ना? ये क्या है, ये प्योर शियर के लिए, इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू होंगी, यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां पर जो वैल्यू होगी, सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। देखो ये प्योर शियर का मोर सर्कल है, क्लियर है ना? और यहाँ पे जो है ये क्या था, सिग्मा था, इधर क्या था, शियर था। क्लियर सबको? तो यहाँ जो होगी सिग्मा 1 होगी, यहाँ जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा 2 होगी, मान लेते। यहाँ पे जो क्या होगी, शियर होगी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी, शियर। लेकिन ये यील्ड पॉइंट पे बना रहे हैं तो ये शियर यील्ड पॉइंट की होगी, क्लियर है ना? ये भी क्या होगी, शियर यील्ड पॉइंट की। क्या था ना, क्लियर है? क्या यहाँ से सेंटर से लेके सिग्मा 1 तक की डिस्टेंस और सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस सेम नहीं है क्या? तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ से कि सिग्मा 1 जो होगा वो क्या होगा, हमारा शियर यील्ड पॉइंट के बराबर होगा। और जो सिग्मा 2 होगा वो क्या होगा, वो देखो माइनस में होगा, क्योंकि इधर कंप्रेसिव है, इधर क्या माइनस है ना, इधर सिग्मा क्या है, नेगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से सिग्मा 2 माइनस टाउ वाई पी के बराबर होगा। और इन वैल्यूज को मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर में रिप्लेस करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, क्लियर है ना? हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, क्या रिजल्ट होते हैं। और सिग्मा 3, कोई मुझे बताएगा सिग्मा 3 क्या होगा, कोई बताने वाला है क्या? सिग्मा 3 भी क्या होगा? इसका मतलब इधर देखो कि अगर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 की बात कर रहा हूं तो ये हमने देखा है किसमें, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में। हम देख रहे हैं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बनाया है ना, ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 की जगह यील्ड शियर स्ट्रेंथ लगा दूं मैं, सिग्मा 2 की जगह माइनस टाइम्स यील्ड शियर स्ट्रेंथ लगा दूं, और ये वैल्यूज सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर में रख दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब 1 बाई 1 थ्योरीज ऑफ फेलियर में रखेंगे क्या, देखो नेक्स्ट पेज में। तो हम जानते हैं फ्रॉम टॉर्सन टेस्ट से, फ्रॉम प्योर शियर से, प्योर शियर ऑफ टॉर्सन टेस्ट, ऑफ टॉर्सन टेस्ट क्या मिला हमको, इधर देखते रहो। एट यील्ड पॉइंट पर, इस पर एट यील्ड पॉइंट क्या मिल रहा है कि जो सिग्मा 1 है वो यील्ड शियर स्ट्रेंथ के बराबर है, यील्ड पॉइंट की शियर स्ट्रेंथ। और जो सिग्मा 2 है वो क्या है, वो माइनस के टाउ वाई पी के बराबर है। ये शियर स्ट्रेंथ चल रही है, क्लियर है ना? अब मैं 1 बाई 1 थ्योरी लूंगा। तो पहली थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी, फॉर फॉर किसकी बात कर रहा हूं, पहली थ्योरी क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो मैं थ्योरी लिख रहा हूं डायरेक्टली, सब जानते हैं, सबको मैं बता चुका हूं, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई पी डिवाइडेड बाई एन होना चाहिए। क्या मैं सिग्मा 1 को इससे रिप्लेस कर दूं, तो हम रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टाउ वाई पी शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई पी अपॉन एन। क्या इतना क्लियर है? इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1 एंड फॉर गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन एन इक्वल टू 1, क्या मैं बोल दूंगा कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है, कोई मुझे बताएगा? इसके बराबर है यील्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? किसके लिए, फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए यील्ड शियर स्ट्रेंथ वो यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ के ही बराबर आ रही है। क्या इतना क्लियर है? ये पूछता है रिलेशन कि शियर स्ट्रेंथ, यील्ड शियर स्ट्रेंथ के बीच में और यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगा फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, क्लियर है ना? दूसरी थ्योरी में उठा रहा हूं, दूसरी थ्योरी क्या है, इधर देखना, दूसरी थ्योरी, सेकंड थ्योरी क्या है,
ये हमारी मैक्सिमम, दूसरी थ्योरी हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्लियर है ना, जिसमें हमें सिग्मा 1 तो पता क्या है, टाउ वाई पी दे रखा है, और सिग्मा 2 क्या है, इधर देखना, ये दे रखा है हमको क्या, माइनस के टाउ वाई पी। ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। थ्योरी हम जानते हैं कि अगर ये अनलाइक इन नेचर है तो हमारे पास एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता था, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 होता था, आपको पता है। इज लेस देन क्या होगा, सिग्मा वाई पी अपॉन एन होगा, होगा नहीं होगा। और एन की वैल्यू भी क्या है, 1 दे रखी है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या मैं यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू रखता हूँ टाउ वाई पी माइनस ये माइनस के टाउ वाई पी, ये हो जाएगा इज लेस देन सिग्मा वाई पी कर दूं, क्योंकि एन क्या है, 1 है, एन की वैल्यू क्या है 1, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहां से जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ट्वाइस आ रही है, ये प्लस हो गया ना, 2 टाउ वाई पी इज लेस देन सिग्मा वाई पी आ गया। क्या मैं बोल दूंगा यील्ड शियर स्ट्रेंथ जो होगी हमारी, यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाफ होगी, किसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसमें होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या इतना क्लियर है सबको। क्या ये क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया, इधर देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दो का पता चल गया कि दो थ्योरीज में यील्ड शियर स्ट्रेंथ का और यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में दोनों बराबर होंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में यील्ड शियर स्ट्रेंथ हाफ होती है यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ की। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात करने वाला हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। वन बाय वन देखेंगे सब कुछ। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, ये लो थर्ड थर्ड थ्योरी क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। और हम बाई एक्सियल स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें सिग्मा 1 क्या है हमारा, टाउ वाई पी के बराबर है, ये मान रहे हैं ना, और सिग्मा 2 क्या है, माइनस के टाउ वाई पी। कहां से आया, टॉर्सन टेस्ट से आया, बहुत अच्छे। इधर देखना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या थी, ये बोलती थी सिग्मा 1 माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा 2 फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई पी डिवाइडेड बाई एन होना चाहिए, यही निकाला था, बहुत अच्छे। रिप्लेस करो, टाउ वाई पी रख दूं सिग्मा 1 की जगह, सिग्मा 1 की जगह क्या रख दूं, यील्ड शियर स्ट्रेंथ वाई पी माइनस के म्यू सिग्मा 2 की जगह क्या रख दूं, माइनस के टाउ वाई पी, और ये आ जाएगा हमारा सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई एन। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से टाउ वाई पी कॉमन आ गया, तो ये बचा 1 प्लस म्यू, और ये आ गया सिग्मा वाई पी अपॉन एन। और हमें पता है सिंस एन क्या मान रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बोल रहे हैं नहीं दे रखा है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, क्लियर है ना। तो यहां से जो टाउ वाई पी का जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, इज लेस देन इक्वल टू बोल दो या फिर इक्वल टू बोल दो, इक्वेट कर दिया इसको, तो क्या आ गया सिग्मा यील्ड पॉइंट की बता दो डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू कि पॉइजंस रेशियो क्या है मटेरियल का उस पर डिपेंड कर रहा है, और ये रिलेशन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिलेशन को याद रखना है। क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको। और ये आ गया हमारे लिए किसका, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी का, जो यील्ड शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 1/1 प्लस म्यू फैक्टर के टाइम्स होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अब चौथी थ्योरी जिसे हम बोलते थे टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, क्या बोलते थे, टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, यहीं पे कर लेते, बार बार क्या लिखना, बार बार पेज नहीं समझ लेते, यहाँ पे लिख लेना सिंस एन क्या है, 1 है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं मैं, और यहीं पे हम क्या कर लेते, डिस्कस कर लेते दूसरी थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, फोर्थ थ्योरी हमारी, फोर्थ थ्योरी ये थी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो यही कंसीडर करना है, सिग्मा 1 क्या है, टाउ वाई पी, और सिग्मा 2 क्या है, माइनस के टाउ वाई पी। तो अकॉर्डिंग टू टोर्सन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हम जानते हैं थ्योरी क्या होती है, इधर देखो, ये होती थी सिग्मा 1 स्क्वायर फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यही थी ना थ्योरी, इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखो, क्या मैं ये वैल्यू रख दूं तो यहां पे हम रख देंगे टाउ वाई पी का होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस माइनस के टाउ वाई पी का होल स्क्वायर माइनस 2 म्यू टाउ वाई पी फिर माइनस के टाउ वाई पी, यही आ रहा है ना, सब वैल्यू रख दी हमने, और शुड बी लेस देन सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। ये प्लस हो गया स्क्वायर करके, ये भी स्क्वायर करके प्लस, और ये प्लस हो जाएगा, सब कुछ प्लस हो जाएगा। देखो मैं यहां से टाउ वाई पी का होल स्क्वायर निकाल लूंगा बाहर, निकाल लिया,
और जैसे ही बाहर निकाला, इधर देखो क्या बच रहा है, कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए थे, स्क्वायर हो गए थे, तो 2 बचा यहाँ पे भी क्या बचा, +2 म्यू बचा। कितना क्लियर, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा और हम तुरंत लिख देंगे सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है, और ये एन की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम, 1 मान रहे हैं, एन इक्वल टू क्या है 1, अगर नहीं दे रखा है तो, दे रखा है तो कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। एन इक्वल टू 1 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ 1 पे निकाल रहा हूं मैं सारे रिजल्ट, याद रखना जो अजम्पशन है। तो यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि जो हमारा 2 बाहर आ गया 1 प्लस म्यू, ये लिख सकता हूं, और ये क्या चल रहा, टाउ वाई पी का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन सिग्मा वाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो मैं लिख सकता हूं टाउ वाई पी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा शुड बी लेस देन सिग्मा वाई पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू। कितना क्लियर है, और इसको अगर मैं रूट को हटाता हूं, दोनों साइड क्या कर लूं, टेकिंग, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या मैं लिख सकता हूं जो रिजल्ट आएगा टाउ वाई पी किसके लिए, टॉर्स टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए, ये होगा सिग्मा वाई पी इक्वल टू कर दिया, इनइक्वलिटी का साइन हटा के, डिवाइड बाई रूट ओवर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस म्यू। इतना क्लियर सबको, और ये आ गया हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। ये रिजल्ट क्या है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए इंपोर्टेंट है। तो ये रिजल्ट याद रखने, कौन सा किसके लिए इंपोर्टेंट है, ये किसके लिए, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या इतना क्लियर है, देखो यहां से सॉल्व किया, ये किसके लिए था, ये था हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए था। बाकी के भी लिख लो, यहां पे ये निकला था किसके लिए निकला था, एमपी एसटी के लिए, और ये क्या है एमएस एसटी। बहुत अच्छे, इधर देखो 4 थ्योरी के लिए निकाल लिया, एक और बचती है क्या, एक थ्योरी बचती है हमारी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर देखना 5th थ्योरी कौन सी है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसके लिए सिग्मा 1 तो हमें पता ही क्या है, टाउ वाई पी चल रहा है टॉर्सन टेस्ट से, सिग्मा 2 क्या चल रहा है, माइनस के टाउ वाई पी। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल ठीक है। अब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की इक्वेशन लिख दूं मैं, यहां लिख दो सर, बिल्कुल लिख दो, क्या इक्वेशन होती थी, ये होती थी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये थी ना इक्वेशन। क्या इतना क्लियर है, सिग्मा 1 स्क्वायर, क्या इतना क्लियर सबको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यही इक्वेशन निकाली थी हमने, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस के सिग्मा 1 सिग्मा 2 था शायद, हाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, इधर देखो क्या था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 सिग्मा नहीं था, चेक कर लेना एक बार, इज लेस देन ये था सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये थी बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, क्लियर है ना, ये थी क्या बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की सबको पता है। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आ रहा है, रिजल्ट देख लेते हैं, टाउ वाई पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस के टाउ वाई पी का होल स्क्वायर माइनस टाउ वाई पी इंटू माइनस ऑफ टाउ वाई पी इज लेस देन सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इधर देख रहा, ये इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टाइम्स हो गया, मैं तुरंत लिख दूंगा ये क्या आ रहा है 3 टाइम्स, इधर देखो 1 मिनट चार्जिंग लगा लेते, ये क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 3 टाइम्स टाउ वाई पी का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा वाई पी अपॉन एन का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं एन क्या है, एन इक्वल टू 1, सिंस एन इक्वल टू क्या है 1, तो यहां से टाउ वाई पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं सिग्मा वाई पी स्क्वायर रूट लगा के अपॉन √3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका है एमडीईटी का, इसका एमडीईटी का यूज होता है डिजाइन में, जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख देते हैं, तो सबको पता होना चाहिए यील्ड शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय √3 के बराबर होती है, किसमें, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में। किसके लिए, एमडीईटी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक पॉइंट देख रहा था, एक पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा था कि हमारी ओवर शेप डिजाइन कैसे हो जाती है एमएसएसटी में एज कंपेयर टू एमडीईटी, क्लियर है ना, एमएसएसटी में एज कंपेयर टू एमडीईटी ओवर शेप डिजाइन कैसे हो जाती है वो समझते हैं। देखो क्या कोई मुझे बताएगा एमएसएसटी में, अगर मैं बात कर रहा था इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, जो यील्ड शियर स्ट्रेंथ थी हमारी, क्या थी यील्ड शियर स्ट्रेंथ, वो थी
नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 2 के बराबर। बहुत अच्छे, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगी, 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई पी होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, ड्यूरिंग टेंशन टेस्ट, किसके लिए? ड्यूरिंग टेंशन टेस्ट। जब मैं एमडीईटी की बात कर रहा था, एमडीईटी, तो मैंने देखा टाउ वाई पी जो था वो क्या था, सिग्मा वाई पी डिवाइड बाई √3 के बराबर था कि नहीं? बिल्कुल था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से जो वैल्यू आएगी, कोई मुझे बताए कितनी आएगी सॉल्व करके? कोई मुझे बताए कितनी आएगी सॉल्व करके? कोई नहीं बताएगा। हम क्यों बताएं सर, आप ही बताओ। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। ये आती है हमारी 0.577 समथिंग, 0.577 समथिंग, और ये क्या होगी, सिग्मा वाईपी के बराबर होगी ड्यू टू टेंशन टेस्ट। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये वैल्यू ज्यादा है एमएसएसटी से, एमएसएसटी केस में कम है एज कंपेयर टू एमडीईटी के केस में? इतना क्लियर है? जब मैं बात कर रहा था प्योर टॉर्सन की, किसकी बात कर रहा था? प्योर टॉर्सन, देखते रहे ना, प्योर टॉर्सन। तो प्योर टॉर्सन में टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आती है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इधर देखना, मैं रिजल्ट कर एनालिसिस कर रहा हूं, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। बहुत अच्छी। और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो टाउ मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, 16T/πdq। हम सब पढ़ चुके हैं, याद हो तो किसी को? ये टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, 16T/πdq। अगर मैं फॉर सेफ डिजाइन की बात करता हूं, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, और सेफ डिजाइन की बात कर रहा हूं, तो जो टाउ मैक्स है ये इंड्यूस्ड है। ये क्या है, इंड्यूस्ड। शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, टाउ परमिसिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या होना चाहिए, टाउ परमिसिबल। और टाउ परमिसिबल अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो ये है टाउ वाईपी फॉर एमएसएसटी, और टाउ वाईपी क्या है, एमडीईटी। क्या इतना क्लियर है? इधर देखते रहना, मैं नेक्स्ट पेज पे बात कर रहा हूं कि टाउ परमिसिबल जो है वो क्या है, टाउ यील्ड पॉइंट की, यही है ना। अगर फॉर फॉर किसके लिए, फॉर एमएसएसटी के लिए, किसके लिए देख रहे हैं, एमएसएसटी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एमएसएसटी, फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए टाउ वाई पी जो है वो क्या है, 0.5 टाइम्स सिग्मा वाई पी है। बहुत अच्छे। और यही टाउ परमिसिबल, टाउ वाई पी किसके लिए, फॉर एमडीईटी के लिए, फॉर एमडीईटी के लिए अभी निकाला है हमने, क्या आया था, टाउ वाई पी इक्वल टू 0.557 सिग्मा, 577 था, 577 था, गलती से लिख दिया, देखो 577। नेक्स्ट ये देखो 577 सिग्मा वाई पी। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट एमएसएसटी की देखता हूं, वो क्या है, लेस देन है शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट किससे, एमडीईटी से। इतना क्लियर है सबको? और मैं फॉर सेफ डिजाइन की बात कर रहा था, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन इधर देखना, हमने देखा था 16T/πdq, यही आया था। शुड बी लेस देन टाउ परमिसिबल बोल रहे थे, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? इसका मतलब फॉर अ गिवन टॉर्क, टॉर्क तो सेम दिया होगा, फॉर अ गिवन टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू तो हमें दे रखी होगी, लोड है ना, टॉर्क। दो थ्योरीज अगर मैं लगाता हूं, दोनों थ्योरी लगाता हूं तो कौन सी सेफ रहेगी वो चेक कर रहे हैं। फॉर अ गिवन टॉर्क टी, क्या मैं बोल सकता हूं 1/dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ परमिसिबल है कि नहीं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाउ परमिसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टाउ परमिसिबल बढ़ाऊंगा, देखते रहे ना, अगर मैं टाउ परमिसिबल बढ़ा रहा हूं तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और डायमीटर अगर कम होगा तो डायमेंशन कम हो जाएगी, और डायमेंशन अगर कम हुई, किसी भी मटेरियल की अगर डायमेंशन कम कर रहा हूं, देख ना, ये मेरे पास मटेरियल है, इसको मैं पतला कर दूं तो ये जल्दी ट्विस्ट होगा ना, इसको अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो उसके कंपेरिजन में अगर डायमेंशन कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी से क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, मींस सेफ्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डायमेंशन अगर कम हो रही है मींस डायमेंशन हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, डायमेंशन डिक्रीज। इसका मतलब सेफ्टी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जल्दी से फेलियर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, सेफ्टी डिक्रीज है। बट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल कम लग रहा है, कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मटेरियल भी तो कम लगा जब डायमीटर कम है, तो क्या इतना क्लियर है? अगर मैं टाउ परमिसिबल को बढ़ाता हूं, देखते रहे ना, टाउ परमिसिबल को बढ़ाता हूं, बढ़ाता नहीं घटाता हूं, लो घटा दिया, तो डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। इसका मतलब डायमेंशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी।
डायमेंशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डायमेंशन अगर इंक्रीज हो गई तो सेफ्टी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट सेफ्टी के साथ साथ क्या कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हमने डायमेंशन क्या है ज्यादा कर दिए, तो मटेरियल भी हमारा ज्यादा लगाए, तो हम ये भी बोल देंगे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? इसका मतलब अब मैं कंपेयर करूंगा कि एमएसएसटी में टाउ आईपी जो फेलियर था, ये टाउ परमिसिबल क्या था, टाउ आईपी था, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ थी जो शियर स्ट्रेंथ, यहां पे भी क्या था, टाउ आईपी था। अगर मैं कंपेयर करता हूं फॉर गिवन टॉर्क के लिए दोनों को कंपेयर करता हूं, इसका मतलब एमडीईटी का टाउ क्या है, ज्यादा है। एमडीईटी का टाउ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, एमडीईटी का टाउ क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब डायमेंशन क्या होगी, कम आएगी। डायमेंशन कम आएगी तो सेफ्टी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी। इसका मतलब ओवर सेफ डिजाइन करनी है, तो ओवर सेफ डिजाइन के लिए टाउ परमिसिबल कम होना चाहिए, तभी तो डायमीटर ज्यादा होगा। देखो टाउ परमिसिबल एमएसएसटी का ज्यादा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का क्या है, ज्यादा है, इसीलिए डायमीटर ज्यादा हो जाता है, तो ओवर सेफ डिजाइन हो जाती है, और ओवर सेफ डिजाइन हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने यही बोला था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होती है हमें ओवर सेफ डिजाइन देती है, मजा आ रहा है, बट कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो नोट करके लिख लेंगे हम, नोट करके क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे नोट। लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा हो गया आई थिंक, तो आज खत्म कर देते हैं, यही लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे हम खत्म कर देंगे इस टॉपिक को आज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोट करके लिख लेते हैं, नोट सिंस टाउ परमिसिबल of maximum shear stress theory is less than tau permissible of किसका, maximum distortion energy theory। therefore 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 over safe design of component is done in maximum shear stress theory for ductile material but the cost will be more। यही हमने लिखाया था पहले एक पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कैसे ओवरशेप डिजाइन करती है, ये भी हमने चेक कर लिया। क्या इतना क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो ये हमने देख लिया। अब इन दोनों थ्योरीज का एक डिसएडवांटेज है कि ये दोनों थ्योरीज हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में काम नहीं करती। एक क्या लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके क्या लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, नोट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको, चैप्टर को भी खत्म करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि बोथ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आर बेस्ट suitable फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए तो दोनों हैं, डक्टाइल मटेरियल, बट ड्रॉबैक इज that these are not suitable for hydrostatic state of stress condition। स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर भी एक बार लिख दिया है, क्लियर है ना। तो ये नोट्स में रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रिपेयर ज्यादा हो जाओगे। नोट्स में ऐड ऑन होनी चाहिए सारी चीजें। तो यहां तक हमने सारी चीजें देख ली हैं, ए टू जेड हर चीज देख ली। आज हमने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होंगी चीजें। अपने नोट्स खुद बनाते रहो, बहुत कुछ पढ़ लिया आज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बाकी इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, एक बार कर लो, ताकि आपको नोट्स वहां से मिल जाएं। हर एग्जाम के अपडेट भी मिलते रहे, हर लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। और किसी दिन अगर मेरी क्लास ऑफ हो जाती है तो मैं वहां पे नोटिस दे देता हूं कि आज मेरी क्लास ऑफ हो रही, इस वजह से हो रही, किस वजह से हो रही है। मैंने हर चीज का नोटिस दिया है, ऐसे ही नहीं है मैं लापता वैसे ही हो गया हूँ। पिछले बहुत दिनों से क्लास हुई नहीं थी, उसका भी मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि आप लोग क्या है सब्र रखें, थोड़ा सा हाइपर ना हो जाए कि पता नहीं सर कहाँ छोड़ के भग गए, अब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैं
क्यों कुछ काम हो जाते हैं, किसी को कोई भी काम लग सकता है अर्जेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो इससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, हर चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज लेक्चर वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आज के लिए। क्या है, अलविदा चाहते हैं, चले जाएं क्या? बिल्कुल चले जाओ सर, हम तो बोर हो गए। बहुत अच्छे, चलो। अगर वाकई में मजा आ रहा है तो क्या करना है, शेयर कर देना है। मेरा मोटिवेशन दिन पे दिन कम होता जा रहा है, फिर भी मैं क्या है अपनी एनर्जी को अंदर से खींच के क्या है तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन हमको क्या है सिर्फ आपसे मिलता है। आप जितने ज्यादा लोगों को क्या करोगे, शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों को मुझसे जोड़ोगे, मैं उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर एक कंटेंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे अपने मैकेनिकल ट्यूटर। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।